क्या आप लोगों को सच में लगता है कि हमारा भारत सच में आज़ाद है, हमारा भारत सच में स्वतंत्र है, जहाँ पे आज भी औरत को सम्मान और इज़्ज़त नहीं मिलती है? इज़्ज़त और सम्मान तो छोड़िए, जो उनके साथ करा जा रहा है, जो घिनौनी हरकत हो रही है, क्या आपको लगता है कि वो सच में सही है? आज से 12 साल पहले भी वही चीज़ हुई थी और आज भी वही चीज़ हो रही है। तो हर दिन इतने रेप केसेस होते हैं जिन्हें रिपोर्टर्स और मीडिया कभी दिखाती ही नहीं है कि ये सब कुछ हुआ है। बहुत से माँ बाप तो इसलिए चुप हो जाते हैं कि उनकी रेपुटेशन, उनकी इज़्ज़त की वजह से इतनी घिनौनी हरकत करी होती है ना। वो तो आराम से घूम रहे होते हैं, पैसा दे देते हैं और खिला पिला कर के फिर बस आराम से बैठे होते हैं। और उन माँ बाप से पूछो जिनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। जस्ट इमेजिन, अगर कभी आप लोगों के साथ, आपकी फैमिली में कभी ऐसा हुआ हो, तो क्या आप लोग सच में ऐसा ही करोगे? मेरी सभी से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर इतना ज़्यादा आप लोग प्रोटेस्ट करो, इतना ज़्यादा करो, सब मिल कर के करो, ताकि किसी भी लड़की को कभी भी ये सब कुछ फेस आउट ना करना पड़े, कभी भी। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है दिया और मुझे आज आप लोगों से कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और इस बात पर दुनिया के हर एक एक इंसान को बात करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात पर बात करना। क्या हमारा भारत सच में स्वतंत्र है? क्या हमारे भारत की हर एक लड़की स्वतंत्र है? जो अभी केस हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है, मौमिता का, वो एक डॉक्टर थी और उसके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए था? सालों साल केस चलते हैं, फिर जाकर के जस्टिस मिलता है, और जस्टिस में क्या मिलता है कि 10 साल की सज़ा या 20 साल की सज़ा। फिर तो वो बाहर आ जाता है उसके बाद। और जो उसने उसके साथ किया होता है, उसको इतना तड़पाया होता है, इतना सब कुछ करा होता है, उसके लिए उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? उस उसकी सज़ा 5, 10, 20 साल बस। मुझे नहीं लगता कि हम जिस उसमें रह रहे हैं वहाँ पे ये सब कुछ सच में होना चाहिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, वो तो एक वाइट कोट पहनी थी, प्रॉपर ड्रेस में थी, छोटे कपड़े भी नहीं थे, फिर भी उसके साथ ये सब हुआ। क्या अब आपको लगता है कि और लोगों के जो मॉम डैड्स होंगे वो अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरेंगे नहीं? बच्चों में मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी लड़कियों की। क्या आपको लगता है कि अब वो लड़कियों को बाहर भेजेंगे या कहेंगे कि हाँ मेरी बेटी अब बाहर पढ़ाई करे या फिर वहाँ जाए वहाँ जाए? उनके दिल में ना वो डर, वो खौफ हमेशा रहेगा उस चीज़ का, जो ये सब कुछ हुआ है। मेरी मेरी रूह काँप गई जब मैंने ये सब कुछ देखा और सुना। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि उस पर क्या बीती होगी। हम जाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, जाते हैं, करते हैं, जस्टिस करते हैं, सब ऐसा करवाते हैं, लेकिन इन रिटर्न मतलब जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट वो चीज़ कर रही है? डायरेक्ट इन जैसे लोगों को शूट आउट कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को इतनी बुरी तरीके से चीज़ उनके ऊपर करनी चाहिए कि वो लोग जो जो दूसरे करने की कभी कुछ सोचे भी ना, तो उनके साथ ना उनकी रूह काँप जाए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। पर नहीं, हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से चीज़ें कुछ कर ही नहीं रही है। बाहर लड़कियां क्यों सेफ हैं आउट ऑफ इंडिया? क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर पता चलता है किसी ने कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसी हरकत होती है, तो वहाँ पे तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जाता है। बट यहाँ पर उनके बेचारे मॉम डैड को सारे एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाकर के कोर्ट में धक्के लगाने पड़ते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, सालों साल केस चलते रहते हैं, फिर जाकर के जस्टिस मिलता है। और जस्टिस में क्या मिलता है? 10 से 20 साल की सज़ा बस। जो उसके साथ हुआ, जो कुछ भी हुआ, क्या आपको लगता है कि उसकी सज़ा इतनी सच में ये वैलिड है? उसके साथ उतना जो उसने उसके साथ किया है ना, उससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए उन लोगों के साथ जिन्होंने ये सब चीज़ें, ये हरकतें करी हैं उसके साथ। आप इमेजिन कर सकते हो, 2.5 साल की लड़की का रेप हुआ है। 2.5 साल की लड़की का रेप। हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। पेरेंट्स इसलिए इतना ज़्यादा डर रहे हैं अपनी लड़कियों को सबको बाहर भेजने से कि कहीं हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। उनके सपने, उनका सब कुछ कुछ नहीं है क्या?
और हम बात करते हैं हमारा भारत आज़ाद है, हमारा भारत स्वतंत्र है। किस एंगल से? मैं जानना चाहती हूँ किस एंगल से हमारा भारत सच में स्वतंत्र है। मुझे एक ऐसा पॉइंट आप लोग बता दो जिससे मुझे ये लगे कि हाँ हमारा भारत स्वतंत्र है। आज हर एक घर के अंदर दहशत बैठी हुई है, हर एक के घर में दहशत है कि अगर हमने अपनी बेटी को बाहर भेजे तो कहीं उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, हमने अपनी बेटी को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजे तो कहीं उसके साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हर एक माँ बाप के अंदर, दिल के अंदर दहशत है। तो मेरी प्लीज़ गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के साथ ना उतना ही गलत होना चाहिए, उतना ही बुरी तरीके से उन लोगों को वो करना चाहिए ताकि लोगों को दिखे कि हाँ अगर ऐसा तुमने करा कभी किसी के साथ ना तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। और फिर तुम्हें इतना, मेरे पास बिल्कुल वर्डिंग्स नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि उनको जस्टिस मिले और ऐसा कभी कुछ भी ना हो और लड़कियाँ आराम से रात को जा सके, ईज़िली जा सके। अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये सिखाओ आप लोग कि किसी की बेटी को मत छेड़ो। बहन तुम्हारी भी है, माँ तुम्हारी भी है। जस्ट इमेजिन अगर ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे घर में किसी के साथ हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा। जस्ट थिंक वंस कि तुम जब ये सब चीज़ें करते हो। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेप केसेस हैं, सबसे ज़्यादा एसिड अटैक्स केसेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं ना मेरे पास, आई एम जस्ट आउट ऑफ माइंड। आप इमेजिन कर सकते हो कि उस पर क्या बीती होगी, उनके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा होगा। और अब सब लोग कर रहे हैं जस्टिस का, पर जो गवर्नमेंट को करना चाहिए क्या वो गवर्नमेंट कर रही है? उन आप आपने ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स पढ़े? किसने बना दिया इनको सीएम? मुझे तो नहीं लगता कि ये सीएम के लायक सच में है। जो इनके ये स्टेटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बेटों को, सबको ये ज़रूर सिखाएं कि कैसे लड़कियों की इज्जत करते हैं। अगर लड़की रात में अकेले जाती हुई दिख रही है तो उसको प्रोटेक्ट करें, ना कि उसके साथ कोई गलत हरकत करें। दिख रहा है ना अगर आपका लड़का बदतमीज़ी कर रहा है किसी लड़की से, वहीं तो थप्पड़ लगाइए खींच करके और सिखाइए, बताइए कि यही सेम तेरी माँ और तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा। मेरी प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को सबको ये चीज़ समझाएं और सिखाएं और बताएं कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। और जो लोगों की ये मैंटलिटी है ना कि लड़की छोटे कपड़े पहन के जा रही है तो उसके साथ इसलिए ऐसा हो गया, अब और इतनी रात में जा रही है इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। तो जो 2.5 साल की बच्ची थी वो कहीं घूमने गई थी क्या, उसके साथ हुआ। 80 साल की बूढ़ी लेडीज़, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो आप इमेजिन कर सकते हो जो ये ऐसा काम करते हैं ना उनको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होता है। ये कपड़े छोटे और ये सब कुछ तो एक बहाना है, ठीक है। अपनी सोच बदलो तभी देश बदलेगा, ठीक है। अपनी नज़रें बदलो फिर देश बदलेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। और अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है ना तो सारे लोग, सारे सब के सब उतर आओ और आकर के इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करो, इस चीज़ पे बात करो प्रॉपर। और तब तक चुप मत बैठो जब तक इस बात पर ना कोई जस्टिस नहीं मिल जाता, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम पर। ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, रिपोर्टर्स हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, बट जब ये सारी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों को क्यों नहीं दिखाते हैं। अंकिता बौरे ये आई थी ममता के प्रोटेस्ट करने के लिए। उसके बाद जब वो घर जा रही थी तो उनके साथ रेप केस हुआ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? एक लड़की जो एक लड़की के प्रोटेस्ट के लिए आई थी, वो जब जा रही थी तो उसके साथ ये सब कुछ हुआ। बट रिपोर्टर्स ने इस चीज़ को क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं बताया गया कि ये सब कुछ हो रहा है। इतने लाखों से ज़्यादा केसेस होते हैं, इनको दबा दिया जाता है। फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि नहीं हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी। मत करिए ऐसा। अपने बेटों को सिखाओ आप लोग
बताओ कि किसी की बेटी के साथ मत खेलो, बहन माँ तुम्हारी भी है, ठीक है। और वी जस्ट वांट जस्टिस, कि ममिता को जस्टिस मिले, अंकिता को मिले। जो आज से 12 साल पहले निर्भया का केस हुआ था, वो केस आज फिर हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा देश कहाँ स्वतंत्र हुआ। आज भी, पहले भी वहीं था 12 साल पहले, आज और आज भी वहीं का वहीं है। तो मेरी सरकार से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस बात पर ज़रूर बात करी जाए, और जो इन्होंने ये घिनौनी हरकत करी है उनके साथ इतना ही बुरा होना चाहिए, इतना बुरा होना चाहिए कि कोई अगर सोचे भी ना, दिमाग में भी आए, तो उसकी रूह कांप जाए कि नहीं। ऐसे लड़के बनो ना, ऐसे इंसान बनो कि अगर कोई लड़की तुम्हें जाते हुए दिख रही है ना, तो उसको उसको आँख ऐसे करके मत देखो, उसको प्रोटेक्ट करो कि वो हाँ आराम से अपने घर तो जा रही है ना। और ये जस्टिफिकेशन देने मत लग जाया करो, ये चीज़ें मत करा करो कि छोटे कपड़े हैं, बड़े कपड़े हैं, ठीक है। बहन तुम्हारी भी है, हाँ तुम्हारी भी है, और जिसकी कोख से तुम आए हो ना, वो भी एक औरत ही थी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मत करो, ठीक है, बस इतना। सुनो द्रौपदी, अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खुद ही खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूत बिछाए बैठे शक्ति, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगे इन बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? और जो स्वयं लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, क्योंकि अब गोविंद ना आएंगे।